अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और सुनाएं सब खैरियत है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको जो बहुत ही मुश्किल लगती है 5C उसको अभी हम सॉल्व करने लगे हैं। अब 5C में मेरे पास है क्या बेसिकली जो आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, सिर्फ 5C नहीं आ रही, 5D नहीं आ रही और मोस्ट कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है सर 2C भी नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को जो है ना, मैंने कोशिश की है कि ये यूट्यूब पे लेक्चर में अपलोड कर दूँ और आप आराम सुकून से आएँ, देखें और उस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ और अपने पेपर में फुल मार्क्स सिक्योर करें। इसकी एक और भी चीज़ आपको बता दूँ, आपने नोटिस ऑलरेडी जो है ना ग्रुप में देख लिया होगा कि आपने सिर्फ कल लाना है, परसों तरसों आपको छुट्टी है, फिर आगे ऑब्वियसली सैटरडे और संडे को आपको छुट्टी होती है, मीन्स डेट सिर्फ कल का दिन आना है। अभी हमारे एमसीक्यूज रिवीजन वाले रहते हैं और ये 5C आपको आती नहीं है, डिस्कस हो गई है, 5D भी डिस्कस हो गई हुई क्लास में। तो अब क्या करें, इनको रिवाइज़ भी करना है, तो इसके लिए ये मैंने कहा कि अब स्पेशली अलग-अलग काम करने के बजाय ना ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाएँ, यूट्यूब पे रख दी जाएँ। आप सब लोग आएँ, जिन को फ़ायदा हासिल करना है देखें, अपने आप को लर्न करें उन चीज़ों से एंड देन अपने पेपर में फुल मार्क्स सिक्योर करें। जो भी चीज़ होगी मैं इंशाल्लाह इधर जो है ना अपलोड कर दूँगा। अच्छा, बिना किसी देरी हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर हमारे पास क्या है, 5C मेरे पास बेसिकली है क्या। पहले आप अपने नोट्स को देखें, 5C आपके पास क्या क्या रही है। मैं जनरली आपके नोट्स यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। ये बेटा मेरे पास 5C है। पहले मैंने क्या करना है, यूज़ अ कैलकुलेटर टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स गिवन इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो साइन ए है ना बेटा, इसमें मैंने क्या करना है, मैंने एंगल फाइंड करना है। ये ए एंगल है, अब ये बी एंगल है, यहाँ पे सी एंगल। सिर्फ ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी, साइन के साथ वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो उसके लिए मैंने करना क्या होता है, जस्ट मैं आपको जनरल चीज़ डिस्कस करता हूँ। आपके पास बेटा ये पकड़ो, आपको पता है यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये देखो साइन ए है ना 0.527। साइन इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये जो डिवाइड का चीज़ होती है ना, इसे हम इन्वर्स कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं, इन्वर्स, साइन इन्वर्स। अब साइन इन्वर्स फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, ये मेरे पास बेटा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। सबसे पहले क्या करें, क्योंकि साइन इन्वर्स लेना है ना, ये शिफ्ट दबाना है, आ गया वो छोटा सा ऊपर, देखो एस आ गया। अब देखो अभी एस ऊपर छोटा सा नहीं है, इस कोने में देखना आपने, ये शिफ्ट दबाया मतलब शिफ्ट का पहला सिंबल साइन एस आ गया। अब मैंने दबाना साइन, ये साइन ऊपर देखो साइन वर्स आ गया, नहीं आ गया। उसके बाद मेरे पास था क्या 0.527, क्या है 0.527, ये आ गया। अब इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे, कौन सा बटन दबाएंगे, इज इक्वल टू का बटन आ गया। ये क्या 31.8029, क्योंकि मैं 31.803 लिखा है ना, क्योंकि 02 है, 2 के बाद 9 आ रहा है, इसलिए बेटा मैंने राउंड ऑफ कर दिया। ये सिंपल ए है मेरे पास। अब इधर वाला भी एग्जैक्टली क्या किया, मैंने ये ही किया है। अब क्योंकि मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, बी मैंने फाइंड करना है, काज उधर आगे क्या बन जाएगा, काज इनवर्स। स्टेप ये 3 है, तीनों स्टेप के 2 मार्क्स आने हैं। कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए पहले शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद काज है तो काज दबाएंगे, क्योंकि काज इनवर्स बन जाएगा। आगे क्या है 0.725, तो ये जब इक्वल दबाएंगे तो आ जाएगा 43.53। देखो ये 43.53, और ये मेरे पास बेटा है क्या, बेसिकली ये मेरे पास एंगल है। क्या है, एंगल के ऊपर छोटा सा ये ना डिग्री का साइन होता है, ये लगाना ज़रूरी होता है। ये इसके ऊपर मैंने ये भी लगा दिया। आगे मेरे पास इसी का जो थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है, इसमें मैंने क्या करना है, tan C फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, tan C। अब tan C मेरे पास क्या कह रहा है, बेसिकली एग्जैक्टली वही चीज़ है। पहले मैं ये tan मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा 2.56 में। मैं क्या करूँगा बेटा, पहले ये दबाऊँगा शिफ्ट, अब दबाऊँगा ये tan लिखा हुआ है, ये tan C आ गया। आगे मैं क्या करूँगा बेटा, अब मेरे पास 2.56 है, तो ये मैं 2.56 ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू का बटन दबाता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है 68.66। क्या आ गया 68.66। अगेन यहाँ पे भी मैं डिग्री लगा दूंगा। तो ये बेटा मेरे पास बेसिक जो, अच्छा ये यहाँ पे जो मैंने अभी लगाया ना, ये डिग्री नहीं मैंने लगाया, ये मेरे पास एक डॉट टाइप लगा, तो ये मिस्टेक है, ये डिग्री अपने छोटी सी लगानी है। ठीक है बेटा, ये मेरे पास पार्ट 1 है, और पार्ट 1 आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत कुछ ऐसी फाइंड करेंगे। अब इस पार्ट 2 पे जाने से पहले मैं एक आपको डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। ये हमारे पास चीज़ है समरी, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये समरी मेरे पास है, आपको फिगर नज़र आ रही है, डायग्राम नज़र आ रही है। डायग्राम क्या है मेरे पास बेटा, एक चीज़ मेरे पास अपोजिट है। देखो ये एंगल है ना, एंगल ये तो 90 का एंगल है ना, 90 के एंगल के अपोजिट में ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होता है, और ये एंगल के अपोजिट में जो होता है वो अपोजिट ही होता है, और साथ वाला एडजेसेंट होता है, इसे हम बेस कहते हैं, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये मैं अभी अगेन बेसिक से क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको 5C नहीं आ रही, मेजर आपके क्वेश्चन थे, तो आप बेस से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है साइन ए किसके इक्वल है, अगर एंगल ये वाला एंगल कंसीडर करें तो
अगर ये वाला करेंगे तो ये चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। एंगल ए कंसीडर करेंगे तो साइन ए क्या होता है बेटा, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। काज ए क्या होता है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। और मेरे पास टैन ए बेटा क्या होता है, टैन ए मेरे पास बेसिकली होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो ये बेसिक्स मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, ये फार्मूले आपको ऑलरेडी रिकॉल हो गए हुए हैं और आपको आते भी हैं। अब इन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब क्या बेटा, फाइंड द वैल्यू, मैंने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। इधर अननोन क्या है बेटा, ये 17 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। अब ये बी वाला अननोन है, तो क्या करेंगे बेटा, मैं कौन सा फार्मूला लगा सकता हूँ ये देखना। स्पेशली क्लास में अब्दुल रहीम का ये क्वेश्चन होता था, सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैं फार्मूला यूज़ करना। देखो बेटा, ये कौन सा, इस एंगल को देखो, इस एंगल के सामने क्या होता है, ऑब्वियसली इस एंगल के सामने मेरे पास होता है बेटा परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब इसके एंगल के सामने मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या करूँगा, अब ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया और तो ये मेरे पास एडजेसेंट हो जाएगा और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। मतलब मुझे जो चीज़ें गिवन है वो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज गिवन है। अब ये देखो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज किस फार्मूले में लगता है, तो ऑब्वियसली काज बी जो होता है वो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज होता है। ये काज बी जिसे हम बेस और हाइपोटेन्यूज भी कहते होते हैं, ठीक है। बेस मेरे पास 10 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज मेरे पास 17 हो जाएगा। अब देखो मैंने बी फाइंड करना है बेटा, काज इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके क्या हो जाएगा, काज इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, काज इन्वर्स हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या करूँगा, देखो ये काज इन्वर्स मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मैंने क्या लिख दिया बेटा, काज इन्वर्स। अब काज इन्वर्स अगेन मैं क्या करूँगा, काज इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको यूज़ करना सिखा दिया है, शिफ्ट काज, आगे मेरे पास क्या है बेटा 10/17, ब्रैकेट ऑलरेडी लगी है, 10 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू करेंगे तो बेटा 53.968। अगर 53.98 मैंने कर दिया 6, क्योंकि लास्ट वाला मेरे पास 8 है ना, मैं एक कैरी लूँगा डिजिट को, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास इस तरह मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। ये मेरे पास इजी सा चीज़ है और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बेटा, ये इस चीज़ को माइंड में रखो। अगर कोई चीज़ मुश्किल होती है ना, तब हम लोग कहते हैं यार ये मुश्किल लग रही है। अब अगेन मेरे पास डी वाला पोर्शन है और ये भी चूंकि मेरे पास एंगल था, जब भी एंगल है हमने ऊपर क्या लिखना है बेटा, छोटा सा सर्कल जिसे हम लोग डिग्री कहते हैं। अब मेरे पास क्या है नेक्स्ट, मेरे पास क्वेश्चन में अगर मैं मूव फॉरवर्ड करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देखो अननोन अगेन फाइंड करना है। देखो ये एंगल है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मुझे गिवन नहीं है, तो परपेंडिकुलर मैं क्या करूँगा बेटा, उसका जिस फार्मूले में परपेंडिकुलर आता है वो तो लगाना ही नहीं है ना, रिमेनिंग लगाना है। ये मेरे पास एडजेसेंट यानी कि बेस हो जाएगा और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब बेटा एडजेसेंट यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किस फार्मूले में मेरे पास आता है, मैंने इस चीज़ को नोटिस करना है। अब मुझे पता है अगेन काज के फार्मूले में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आता है। अब ये काज डी इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ गया, काज डी इज इक्वल टू 17.6/20 आ गया। काज मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। 17/6 को जब हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे लिखते हैं, ये शिफ्ट काज आ गया बेटा, काज इन्वर्स लिखा गया है। आगे मेरे पास क्या है 17.6 डिवाइडेड बाय 20। जब ये करते हैं तो मेरे पास ये देखो बेटा क्या है 28.357। तो 5 के बाद 7 आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसे क्या किया है बेटा, एक कैरी ले आके राउंड ऑफ कर दिया है 28.36। अगेन यहाँ पे एक सर्कल लगाना, डिग्री का साइन लगाना ज़रूरी है। ये हो गया। आगे इस पॉइंट का मैंने लास्ट पोर्शन किया और मैंने इवन पार्ट चूज़ किए, क्योंकि देखो बेटा आपको अंडरस्टैंड करना है। जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं वो सारे के सारे मैं कराऊंगा, जिसमें ज़्यादा आपको मेजरली इशू होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना इवन मैंने किए ऑलरेडी, मैंने बेटा आपकी क्लास वर्क में करा दिए हुए थे। अब tan g मेरे पास फार्मूला यूज़ हुआ है, लेकिन अब देखो tan ही क्यों यहाँ पे यूज़ हुआ है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे ये 90 का एंगल है बेटा, हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन, ये एंगल है। इस एक और चीज़ देखो बेटा, 90 के अलावा जो दूसरा एंगल होता है वो डिफाइन करता है कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है आपके पास। तो यहाँ पे देखो ये एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस यानी कि एडजेसेंट हो जाएगा। तो tan मुझे पता है एडजेसेंट और परपेंडिकुलर किस में यूज़ होते हैं सिर्फ tan के फार्मूले में। तो यहाँ पे g फाइंड करना है, tan g इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। अब यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे, आपको नहीं पता चलेगा परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने होता है 14.7/12.9। तो tan मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके tan इन्वर्स हो जाएगा। जब tan इन्वर्स हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, बेसिकली देखो g इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, ये जी की बात करेंगे तो इधर tan इनवर्स, और इसको जब डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करना ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अगर सिंपल और देखना चाहें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो अक्लमंदो अब इतना तो कर लोगे ना, इसको सॉल्व कर लोगे, फिर ये नहीं कहना कि सर ये भी नहीं हो रहा। tan इनवर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 14.7 डिवाइड बाय
12.9 इज इक्वल टू दबाएंगे तो क्या 53.914 50। ओके। अच्छा यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या की है मैंने, ये कैलकुलेटर पे नज़र आ रही होगी आपको, 17.7 लिख दिया है। अक्लमंदो आपने भी अब ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान से बैठना है, कैलकुलेटर को ध्यान से पकड़ना है। अब 17.7 के बजाय क्या आना चाहिए था, 14.7। तो कोई मसला नहीं है, ये अगेन 10 इन्वर्स कर लेते हैं। आगे क्या 14.7 डिवाइडेड बाय 12.9 इज इक्वल टू दबाएंगे तो 48.73 आ गया मेरे पास। ठीक है बेटा, ये बेसिकली मेरे पास चीज़ थी जो मैंने सॉल्व आउट करनी थी। ये पहला क्वेश्चन मेरे पास, पहले 2 क्वेश्चन हो गए हैं, अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे हम लोग। सॉरी एक और पार्ट रहता है भाई, आपके मुकद्दर एक और पार्ट रहता है अभी। आगे क्या है, इसमें जब हम लोग देखेंगे बेटा, मेरे पास ये आगे क्वेश्चन ऊपर एक लिखा हुआ है। अब मेरे पास क्या है, अगेन देखो ये मेरे पास 90 का एंगल है। 90 का एंगल सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये तिरछी लाइन हाइपोटेन्यूज है। अब इस एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में यूज होता है, साइन के फार्मूले में। बेटा सिर्फ ये डायग्राम दी होगी, ये सोल्यूशन आपने खुद करना होगा। 2 चीज़ों से देख के आप जो है ना मेंटल मैथ यहाँ पे बहुत यूज़ होगी, आपका माइंड यूज़ होगा कैसे सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ इस तरह मैंने क्या कर लिया बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ गया, यानी कि अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज आ गया, साइन इधर इन्वर्स हो जाएगा। और एग्जैक्टली कैलकुलेटर ऐसे ही करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। और इतना तो आप में अकल है कि कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है, इतना तो मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है। अगर ये भी नहीं होगा तो फिर तो हमारा कुछ बन नहीं सकता। ठीक है, ये भी अगर नहीं आपसे आएगा तो फिर कहते हैं ना कि आपके मोए मोई होने और कुछ नहीं होना। अच्छा ये देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं असल में जो आपको नहीं आते, जो मुझे फील हो रहा है। अब इनको ना एक और चीज़ बेटा, इस डायग्राम को ब्रेक करके अभी सीखेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास इनफ टाइम होगा यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है। जितनी लंबी वीडियो बन जाए, जितना लंबा लेक्चर हो जाए, हमें कोई इशू नहीं होगा। इसको ब्रेक करके अंडरस्टैंड करो, तब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे करना है। इस फिगर में आप देख रहे हो, ये फिगर कौन सी है, ट्रेपीजियम है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये फिगर कौन सी है बेटा मेरे पास, ट्रेपीजियम है। कौन सी, ट्रेपीजियम फिगर है। अब थोड़ा सा ये देखो, ये जो मैंने बिल्यू लगाया हुआ है ना बेटा, ये बिल्यू नहीं होगा पेपर में, सिंपल ये ट्रेपीजियम की फिगर दी होगी, बिल्यू मैंने लगाया है आपको समझाने के लिए। जब ये फिगर दी होगी आपने फाइंड क्या करना है, एक बेटा एंगल ADC, ये जो डी वाला एंगल है, क्या फाइंड करना, ये जो डी वाला एंगल, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आपने, ये जो ऊपर मैंने डी लिखा, ये नहीं लिखा होगा। इस एक लुक हम देखते हैं पेपर पे, इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है क्या, फिर आपको अंडरस्टैंड ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये देखो बेटा, आपके पास क्या है, ये आपके पास चीज़ है जो आपने सॉल्व आउट करनी है। अब इसमें क्या देखो बेटा, आपके पास ये फिगर दी हुई, आपने फाइंड क्या करना है, एंगल ADC। ये जो मिड में लिखा होता है ना, ये एंगल होता है, ये डी वाला ADC। ए बेशक सी इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिड वाला चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मैं आपको MCQs भी बनाऊंगा। ठीक है, ये कम्युनिटी में एक MCQs भी कुछ मैं डालूंगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट, वो भी आप लोगों ने जो है ना उधर चेक कर लेने, उसका आंसर भी नीचे मैंशन कर दूंगा। अब यहाँ पे बेटा एंगल ADC है, डी का एंगल फाइंड करना है। दूसरा लेंथ ऑफ BC की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो एंगल ADC फाइंड करना है ना, कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से देखो। 90 का एंगल बन रहा है, अगर इधर से मैं एक लाइन ड्रा कर दूं तो ये ऊपर वाली ट्रायंगल बन जाएगी, नीचे वाली रेक्टेंगल बन जाएगी, तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। अब देखो ये मैंने लाइन ड्रा की है जिसे हम AX का नाम दिया है। अब देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर था, 4 मीटर था, और यहाँ पे टोटल 7 है। तो ये जो छोटा सा फाइंड करना है, तो 7 में से 4 को निकाल देंगे, ये 3 मीटर बन जाएगा, ये ऊपर वाला X और D वाला पोर्शन। अब मैंने क्या फाइंड करना है, एंगल D फाइंड करना है ना बेटा। एंगल D मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ये देखो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब ये मेरे पास क्या है, बेस, और ये वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में यूज़ होता है, डी में। किस में यूज़ होता था, सॉरी काज के, काज में बेस और हाइपोटेन्यूज यूज़ होता था। काज का फार्मूला लगाऊंगा, काज डी, क्योंकि डी फाइंड करना है, तो ये 2 चीज़ें गिवन है मेरे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस मेरे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास 7 है, तो 3 ओवर 7 फाइंड करूँगा। काज मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, काज मेरे पास, ठीक है, काज मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके मेरे पास क्या हो जाएगा, काज इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे नीचे जब इसको कैलकुलेटर सॉल्व करना आता है, कैलकुलेटर यूज़ करना आता है ना अब आपको, अब ये करेंगे तो 46.6 डिग्री आ जाएगा। और ये देखो डी मेरे पास क्या था, एंगल ADC, एंगल ADC की को इक्वल था मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास बेसिकली था बेटा, डी का मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा चीज़ मैंने क्या फाइंड कर दी, लेंथ ऑफ BC। किसकी लेंथ फाइंड करनी है, BC। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है AX और यहाँ पे क्या है BC। अब आपको पता है ये मेरे पास क्या है,
बेटा रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बेटा? ये नीचे वाला बॉक्स देखो, ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बेटा? मेरे पास सेम होती हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ए एक्स है ना और यहाँ पे बी सी, अगर ए एक्स मैं फाइंड कर लूँगा तो वही मेरे पास बी सी होंगी। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? ये 3 और ये 7, ये मेरे पास क्या है? बेस भी है और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है। तो इससे मैं दो तरीके हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम लगाने का तरीका है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका यही है, आप एंगल लगा लो। कौन सा फार्मूला यूज़ कर लो? देखो इसके सामने क्या ये फाइंड करना है ना, एंगल आपके पास दिया होगा 64.6 और दूसरा आप ये परपेंडिकुलर, तो मेरे पास साइन थीटा का फार्मूला लगा के भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने किया होगा पाइथागोरस थ्योरम। मैं पाइथागोरस थ्योरम को लाइक करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि उसका बहुत ज़्यादा यूजेज है बेटा आगे, वो आपको अभी से करना आना चाहिए। द लेंथ ऑफ बी सी के लिए क्या है? मुझे पता ट्राइंगल है और उसका क्या बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज 7 था मेरे पास, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है? ये ध्यान से देखो, ये 7 है ना, ये हाइपोटेन्यूज है और ये 3 मेरे पास क्या है बेटा? 3 मेरे पास परपेंडिकुलर है। अब बेस 3 मेरे पास बेस है और ये वाला ए एक्स जो परपेंडिकुलर है ये मैंने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, ए एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और प्लस 9 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस 49 में से 9 निकालने क्या आएगा? 40 और ये मेरे पास किसके इक्वल है? ए एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब टेक स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो 40 के ऊपर अंडर रूट लेंगे। अब अंडर रूट कैसे सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर पे? मेरे लायक 3 स्टूडेंट्स हैं तो ये भी बताना पड़ेगा। ये अंडर रूट का सिंबल है और इसके ऊपर बेटा क्या आ रहा है मेरे पास? ये नीचे 40 आ रहा है। ये करेंगे 6.32, ये मेरे पास आ जाएगा 6.32। ये ए एक्स है और ये मेरे पास बी सी के इक्वल है। और ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसे हम लोगों ने सॉल्व आउट किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बहुत मुश्किल लगता होगा, असल में है नहीं, जब डायग्राम को हम ब्रेक करते हैं तब हमें पता चलता है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 और इस लेक्चर का वो मेरे पास लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने ये कहा कि 4 की जो है ना सीरीज़ में, एक सीरीज़ में या एक लेक्चर में 4 क्वेश्चन बना के हम लोग पूरे जो है ना एक्सरसाइज की सीरीज़ बना लेंगे या पूरी इन 2 एक्सरसाइज की जो है ना एक सीरीज़ लेक्चर की फॉर्म में बना लेंगे। अब बेटा इसमें मेरे पास क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखो और देखो कि आपने फाइंड क्या करना है, किस तरह की फिगर होगी आपके क्वेश्चन में, पहले उसे देखो। ये फिगर है आपके क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमने करना क्या है। अब देखो एक फाइंड करना है एंगल एम एल एन, मतलब बेटा ये जो एल है ना मिड वाला, ये जो एल है ये हमने फाइंड करना होगा। इसमें एल मेरे पास कौन सा है? ये वाला एंगल पहले फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? ये वाला एंगल। तो इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपके पास बेटा क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास बेटा 2 ट्रायंगल बन रही हैं, एक एम एन एल बड़ी वाली ट्रायंगल और ये एक छोटे वाले ट्रायंगल दूसरी, और ये तीसरी भी बन रही है। 3 ट्रायंगल बन रही हैं, तीनों को हमने बारी बारी यूज़ करना होगा इस चीज़ को फाइंड करने के लिए, और उसको फाइंड करेंगे जिसमें 90 का एंगल यूज़ हो रहा है। अब देखो 90 का एंगल यहाँ पे है ना, तो एक ये एम एच एन में 90 का एंगल है और एक ये बड़ी ट्रायंगल में। ये जो छोटी ट्रायंगल है ना, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, देख लेना। अब मैंने एंगल क्या फाइंड करना है? एल एंगल फाइंड करना है। तो मैं कैसे एल के एंगल को फाइंड कर सकता हूँ? जब मेरे पास देखो बेटा ये एम एन आ जाएगा, देखो एक हाइपोटेन्यूज है ना, ये हाइपोटेन्यूज है, इस एल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ जाए तब मैं फाइंड कर सकता हूँ बेटा ये एंगल फाइंड करने के लिए। फिर मैं लगा सकता हूँ साइन एल का फार्मूला लगा सकता हूँ ना, लेकिन पहले मुझे अब क्या चाहिए? ये एम और ये एन चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए तब भी तो मैं साइन का फार्मूला लगा सकता हूँ। तो इसके लिए छोटी ट्रायंगल को देखूंगा, ये एंगल दिया हुआ है, ये मेरे पास बेस दिया और हाइपोटेन्यूज दिया है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, पहले ये बेस फाइंड करूंगा। तो इसको करने के लिए मेरे पास क्या हो सकता है? देखो मैंने इधर लिखा है कौन सी, इन ट्रायंगल एन एम एच, ये देखो छोटी ट्रायंगल एन एच और नीचे एम है। इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ किया बेटा? cos 38 मेरे पास क्या होता है? cos का बेस, मैं एडजेसेंट को बेस कहता हूँ, मैंने आपको डिस्कस किया है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आप 38 लगाएंगे, ये 9 वैल्यूज़ पुट करेंगे, हाइपोटेन्यूज की 9.2 है। अब 9.2 डिवाइड हो इधर आकर मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7.2497 और ये एम एन आ गया। अब देखो मेरे पास एम एन आ गया ना बेटा। अब जब मेरे पास एम एन आ गया तो अब मैं क्या करूँगा ये आपको पता है। एम एन मैंने क्यों फाइंड किया है? क्योंकि बेसिकली मैं एल फाइंड करना चाह रहा था। एल कैसे आया? अब ये मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज़ करके मैं किस फार्मूला यूज़ करता हूँ? साइन में एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब पहले देखो ट्रायंगल कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप?
ट्राइंगल NML। अब साइन L है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर भी आपके पास गिवन है जो अभी आपने निकाला है, और हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी उसे गिवन दिया हुआ है। तो ये फाइंड करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, देखो साइन L की वैल्यू है, इसको पहले सॉल्व आउट कर लो या ऐसे ही साइन को इधर इन्वर्स कर दो। जब इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये देखो ये शिफ्ट और ये मेरे पास आ गया साइन, ऊपर क्या है 7, ठीक है, ये मेरे पास क्या 7 पॉइंट ये 2497 डिवाइडेड बाय बेटा क्या है 15.5 इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये 27.88 क्या आ गया 27.89 आ गया 27.9 आ गया। वो 88 है ना, एक इधर कैरी लेके आ गया मैं। ये मेरे पास एंगल क्या है L है ना, और L मेरे पास बेसिकली एंगल को लिखने का क्या है, जो एंगल जिस पे हो उसे मिड में रखना है। M और L जो है ना, M और N ये ट्राइंगल में से होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास मैंने एंगल फाइंड कर लिया। अब दूसरी चीज़ मैंने क्या फाइंड करी, द लेंथ HL। क्या फाइंड करनी बेटा, द लेंथ HL। ये देखो ये H और ये L की फाइंड करनी है लेंथ। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये लेंथ भी गिवन है, ये लेंथ भी गिवन है, फाइंड ये HL करनी। इस छोटी से ट्राइंगल का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें कोई 90 का एंगल ही नहीं है। से हम उस पर ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जिसमें एक 90 का एंगल हो। तो बड़ी ट्राइंगल को देखो, M N और L को देखो। अगर मैं बड़ा ये फाइंड करूँ NL और इसमें से ये NH को निकाल दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पीछे रिमेन बच जाएगा HL। अब मैं क्या करता हूँ, पहले ये मैं NH फाइंड करता हूँ, फिर बड़ी पे मैं क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहले वही छोटी ट्राइंगल पे बात करूंगा HMN जिसमें 90 का एंगल बन रहा है। अगेन साइन का फार्मूला यूज़ करूंगा मैं उसमें, ठीक है। ये मैं साथ रखता हूँ आपको थोड़ा रिकॉल करने के लिए। अब देखो इधर ये N और H मैं पहले फाइंड करता हूँ ना, कैसे फाइंड कर सकता हूँ। ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है और ये मेरे पास फार्मूला है, और ये परपेंडिकुलर है। साइन 38 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो NH फाइंड हो जाएगा ना, NH फाइंड आउट करके फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम में क्या बन जाएगा, यहाँ पे एंगल था L या, और ये मेरे परपेंडिकुलर और ये मेरे पास बेस बन जाएगा। तो उस तरह मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, कोई नहीं इशू, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये मैंने HN फाइंड किया है तो ये क्या 5.6641 आ गया। अब मैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करूँगा और बड़ी ट्राइंगल पे करूँगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मेरे पास क्या ML। दोबारा क्वेश्चन लेना पड़ेगा मुझे, ये ML का स्क्वायर, और ये मेरे पास आगे क्या लिखा हुआ है MN का स्क्वायर, यानी कि MN परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या है बेस NL का स्क्वायर। और NL में दो चीज़ें हैं, एक NH है और एक HL है, और HL हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखा होगा LN का स्क्वायर पहले लिखा, फिर आगे बात है LN की जगह क्या है HN और HL आ जाएगा। अब ML का स्क्वायर यानी 15.5 का स्क्वायर, MN का स्क्वायर यानी 7.2497 का स्क्वायर। यहाँ पे HN की वैल्यू मैंने फाइंड की और HL की फाइंड नहीं की, तो ये स्क्वायर ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा। इस सारे को मैंने क्या किया है, इधर ही रहने दिया, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो गया, फिर उस सारी को मैं उधर लेके आ गया हूँ। यहाँ से अब मिस्टेक हो जाएगी आपसे, देखना, ये सारी को मैंने इधर ही रहने दिया, असल में इस वाले को मैं बेटा इधर लेके आया हूँ। फिर सारी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दिया, तो ये सारा इधर आ गया ऐसे एज इट इज़। और इसको आगे करूँगा 15.5 का स्क्वायर लेंगे, तो आप कैलकुलेटर पर स्क्वायर लेना आपको आता है, पहले ये लिखो 15.5, ऊपर वो स्क्वायर दबा दो, ये और माइनस करने से ये मेरे पास आ जाता है, ठीक है। अब फर्दर मैं देखता हूँ बेटा, इनको माइनस करने से ये आ गया, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लिए तो मेरे पास इधर स्क्वायर रूट आ गई, इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, और इसको जब कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ली तो ये मेरे पास 13.7 आ गया। अब देखो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये 5.6641 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे HL की जो मेरे पास बेटा वैल्यू आ गई है 13.7 में से ये 5.6641 को माइनस किया तो 8.04 आ गई है। तो ये बेटा मेरे पास लेक्चर था सारे का सारा आपका, जिसमें पहले 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब भी अगर कहीं पे भी आपको कोई समझ नहीं आए, क्योंकि मैंने जानबूझ के थोड़ा सा फ्लो में और स्पीडली ये लेक्चर लिया है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मेरे पास शॉर्ट था इस टाइम, इसलिए मैंने कहा कि स्पीडली आपका लेक्चर भी कवर अप हो जाए। और फिर इसको जो है ना मैं ऑब्वियसली मैंने अपलोड भी करना है, थोड़ा सा टाइम उसमें भी लगेगा, तो ये चीज़ें थी। अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो अगेन मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जिसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरा अभी जो कंसर्न है, अभी जो मेरा मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बेस्ट मार्क्स हैं, बेस्ट मीन अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोगों ने गेन करने हैं। तो ये इसलिए जो है ना सारी मैं तगोदो कर रहा हूँ बेटा। अब इस तरह अपनी तैयारी को बहुत अच्छे अंदाज में करें बेटा। ये जो क्वेश्चंस आपके क्यूरीज थी उनको मैंने कवर अप करने की कोशिश की है, और अपनी तरफ से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। एंड लाजमी बेटा पढ़ना स्टार्ट करें और बहुत अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करें। ओके बेटा, विश यू गुड लक।
अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आगे नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस में, 4 टू 5 क्वेश्चन बनेंगे उनमें इंशाल्लाह ताला।